नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में रोल्टानियर्स लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट और साथ ही में इसमें कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल कैसे उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि ये कंपनी अपने बिजनेस में कैसा ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो इस कंपनी की शुरुआत है वो 1972 से हुई थी। और ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड पैकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, जिसमें कंपनी अपने बिजनेस में रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही में लाइन की मार्केटिंग, मोनो कार्टून्स और पैकेजिंग मशीन से इसमें भी काम करती है। तो ओवरऑल कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन देखने से पता चलता है कि ये कंपनी पैकेजिंग सेक्टर में मोस्टली काम करने वाली कंपनी, और उसके साथ ही में कंपनी अपने सब्सिडरीज के थ्रू और भी सेगमेंट में काम करती है। लेकिन कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो पैकेजिंग से रिलेटेड है और इससे कंपनी अपना मोस्टली रेवेन्यू जनरेट करती है। और इस कंपनी का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो मेनली 3 सेगमेंट में कंपनी काम करती है, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो फ्लेक्सिबल डिवीजन है, जिसमें कंपनी प्रिंटेड मल्टीलेयर लैमिनेट्स और प्रिंटेड फिल्म से इन जैसे सेगमेंट में काम करती है। और इसमें कंपनी की कन्वर्टिंग कैपेसिटी अगर हम देखेंगे तो 4000 मेट्रिक टन पर एनम की, जो कि इस सेगमेंट के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद सेकंड जो डिवीज़न है कार्टन डिवीज़न, तो इस कार्टन डिवीज़न के बारे में देखेंगे तो रोल्टरनेटर्स ए फर्स्ट ऐसी कंपनी जो कि अपने पैकेजिंग मटेरियल्स के थ्रू लैमिनेट कार्टन्स, फिंगरलेस फ्लूटेड कार्टन्स और सॉल्यूशन अंडर सिंगल रूप है वो प्रोवाइड करती है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखेंगे तो 5 मिलियंस कार्टन्स पर एनुअली है। और इस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की वजह से कार्टन डिवीज़न है उसको भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। और इसके बाद इंजीनियरिंग डिवीज़न के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो फूड, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, इन जैसे जो पैकेजिंग मशीनरीज होती है उनका इस कंपनी ने मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन और डेवलपमेंट किया है। साथ ही में कंपनी ने इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज़ में डेयरी, राइस, शुगर, स्नैक फूड्स, फ्रोज़न फूड्स, टी, कॉफ़ी, कन्फेक्शनरी, फ्लोर, सीड्स, स्पाइसेस, सॉल्ट, सेरल्स, पल्सेस, डिटर्जेंट, एग्रोकेमिकल्स और रिटेल इंडस्ट्री, इनका भी मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन किया है। साथ ही में इस कंपनी ने इंडियन मार्केट में भी मैन्युफैक्चरिंग किया है। और साथ ही में अगर हम ओवरसीज़ में भी देखेंगे तो वेरियस मशीन का कंपनी ने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन किया है। और इसके बाद कंपनी के जो क्लाइंट बेस है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी के पास अमूल, अनिक, अशोक मसाले, बीपीसीएल, एवरेस्ट, गोवर्धन, एचपी, यूनिलीवर, आईओसीएल, इन जैसे बहुत ही अच्छे कस्टमर्स हमें देखने को मिले। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो भी बहुत ही अच्छा है। साथ ही में कंपनी का क्लाइंट अभी हमने देखा उसमें भी अच्छे नाम हमें देखने को मिले, जो कि इस कंपनी के बिजनेस चेन को स्ट्रांग बनाता है। लेकिन इसके बावजूद कंपनी अपने बिजनेस से कैसे नंबर डिलीवर कर पाती वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अगर अपने बिजनेस में अच्छे नंबर डिलीवर कर पाती तो ही हम किसी कंपनी में एक ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट कर पाते, और वो हमें इस कंपनी का देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे और इसमें हम पिछले 6 सालों का कंपनी के रिलेटेड डेटा देखेंगे। तो सबसे पहले सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 137 करोड़ का था। इसके अगले साल 135 करोड़ का रहा। इसके अगले साल मार्च 20 में 142 करोड़ का रहा। तो एक ठीक ठाक यहाँ तक कंपनी का सेल चल रहा था। लेकिन इसके बाद देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी का सेल ड्रॉप होकर 58 करोड़। इसके अगले साल मार्च 22 में सिर्फ 6 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ, और अभी मार्च 23 में सिर्फ 1 करोड़ का सेल्स हुआ है। तो पिछले 3 सालों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही डाउन हुई है। और इसी वजह से अगर हम कंपनी का सेल्स का ग्रोथ पिछले 5 सालों में देखेंगे तो -61% से हुआ है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी के जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुए। उस वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक मैक्सिमम टाइम अपने नंबर से वो लॉस में जनरेट कर रही है। और अभी मार्च 23 में भी देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो है। तो कंपनी अपने मेन बिजनेस में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और इसी वजह से अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी देखेंगे तो ये भी मैक्सिमम टाइम मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। ज़रूर मार्च 23 में कंपनी ने इसको पॉजिटिव में जनरेट किया है, लेकिन मैक्सिमम अभी भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का नंबर से वो लॉस मेकिंग यहाँ पर कंपनी डिलीवर कर रही है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी मार्च 18 में अपना नेट प्रॉफिट है वो जीरो अर्न कर रही थी। इसके अगले साल देखेंगे तो -24,
इसके अगले साल -23, इसके अगले साल -9, मार्च 22 में -69 और मार्च 23 में -21। तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी पिछले 6 सालों में कंसिस्टेंट लॉस कर रही है, जो कि ये भी बहुत ही नेगेटिव साइन है। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो भी कंपनी के कंसिस्टेंट लॉस में। तो पूरा का पूरा अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो सभी सेगमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन हुए, और स्पेशली अगर हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो ये नेगेटिव में परफॉर्मेंस कर रहा है। तो कंपनी कंसिस्टेंट लॉस कर रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो इस कंपनी के पास जो रिजर्व है वो -19 करोड़ के मार्च 23 में, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 31 करोड़ का बोरिंग्स है। तो पिछले अगर हम 6 साल से देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है वो कंसिस्टेंट कम हो रहा है और बढ़ रहा है। और अभी कंपनी का जो बोरिंग्स है वो रिजर्व के कंपेरेटिवली देखेंगे तो बढ़ा है, जो कि इस कंपनी के बैलेंस शीट को ये अभी अनस्टेबल कर रहा है। और कंपनी का जो रिजर्व पहले प्लस में था वो अब लॉस मेकिंग हुआ है, जिस वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें वीक होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के रिजर्व लॉस मेकिंग हुए, और मार्च 23 में कंपनी के ऊपर का जो बोरिंग्स वो भी गेन हुआ है, और कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स गेन हुआ है उस वजह से कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है, और इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो कंपनी ऑलरेडी से अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में लॉस कर रही है, और उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स बढ़ रहा है उस वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ा है, और उस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट ऑलरेडी लॉस में है वो और हमें लॉस में देखने को मिला। तो कंपनी को बोरिंग्स तो अपना कम करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के सेल्स की ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक करनी पड़ेगी, और साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व लॉस में है वो भी कंपनी को स्टेबल करने पड़ेंगे और पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे। तभी कंपनी की बैलेंस शीट है वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, और तभी कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा ग्रोथ करेगा। और उसके बाद कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में ये माइनस में थे, इसके अगले साल अगर हम देखेंगे तो ये माइनस में थे, इसके अगले साल ज़ीरो, इसके अगले साल माइनस, और इसके अगले 2 साल देखेंगे तो ज़ीरो। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे ये तो हमें या फिर लॉस में देखने को मिला है या फिर ज़ीरो देखने को मिला है। तो पिछले 6 सालों में देखेंगे तो कंपनी के पास कोई नेट कैश फ्लो हमें देखने को नहीं मिला। तो इस वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनमें कंपनी के जो नंबर्स है वो मैक्सिमम अभी भी लॉस मेकिंग और ज़ीरो यहाँ पर कंपनी डिलीवर करे, और इसी वजह से इन तीनों सेगमेंट में कंपनी को अपने नंबर से वो पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का जो नेट कैश फ्लो के नंबर से वो लॉस मेकिंग से हमें प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो पिछले 6 सालों में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन होता है। और उसके बाद डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 23 में अभी कंपनी के डेप्टर डेज 602 है, और पिछले 3 से लेकर 4 साल में देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज कंसिस्टेंट गेन हुए। तो इस कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो मार्च 23 में 602 है। तो बहुत ही हाई कंपनी के डेप्टर डेज अभी नज़र आ रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन होता है, क्योंकि कंपनी के डेप्टर डेज अगर हाई होते हैं तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में ज़्यादा समय लगता है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन होता है। और इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में ये 790 थी, तो बहुत ही हाई कंपनी के इन्वेंट्री डेज भी नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी को अपने इन्वेंट्री बेचने में भी ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि ये भी बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 50% की एक अच्छी हिस्सेदारी ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन पिछले 2 साल में अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर ने 24% की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में कम की, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है। और उसके बाद एफ की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में अभी 0.02 है, लेकिन 2 साल पहले अगर हम देखेंगे तो 4 से लेकर 5% के आसपास एफ की हिस्सेदारी थी। तो लगभग 4% के आसपास हिस्सेदारी वो एफ की पिछले 2 सालों में कंपनी में कम हुई है। और इसके कंपैरेटिवली पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में देखेंगे तो पिछले 2 सालों से लगभग 28% के आसपास हिस्सेदारी वो इनकी इस कंपनी में गेन हुई। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में कम हो रही है, एफ की हिस्सेदारी इस कंपनी में कम हो रही है, और उसके कंपैरेटिवली पब्लिक की हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए ये भी बहुत ही नेगेटिव साइन। और उसके बाद एएसएम और जीएसएम लिस्ट में अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का नाम नहीं है, तो एक इस कंपनी के लिए एक थोड़ी सी राहत की बात है कि ये कंपनी एएसएम और जीएसएम लिस्ट में नहीं है। तो अभी हमने फुल इन्फॉर्मेशन रोल्टन एयर्स कंपनी के बारे में देखी है, तो उसमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी लॉस मेकिंग है, और कंपनी का सेल्स का ग्रोथ कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है। साथ ही में कंपनी के ऊपर बोरिंग्स बढ़ रहा है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के रिजर्व लॉस मेकिंग है। कंपनी का कैश फ्लो पिछले 6 सालों से कंसिस्टेंट लॉस में है, तो कंपनी के पास कोई कैश हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिला। कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज बहुत ही हाई हुए, जो कि
ये भी बहुत ही नेगेटिव साइन है। साथ ही में प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में कम हो रही है, या फाइज की भी हिस्सेदारी इस कंपनी में कम हो रही है। तो ओवरऑल तो सभी सेगमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस कंटिन्यूस डाउन हो रहे, और इस वजह से कंपनी के जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल में नंबर्स है वो अभी बहुत ही वीक नज़र आ रहे, और साथ ही में कंपनी लॉस मेकिंग है, और इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल भी होती तो भी हम इस कंपनी में छोटी इन्वेस्टमेंट कर पाते, लेकिन कंपनी अभी पिछले 6 सालों में देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग है। कंपनी के कैश फ्लो बिल्कुल ज़ीरो है, और कंपनी के ऊपर डेट बढ़ रहा है, और इसी वजह से अभी हमें इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जब तक कंपनी अपने परफॉर्मेंस में अच्छी ग्रोथ नहीं लाती और कंपनी एटलीस्ट नेट प्रॉफिटेबल नहीं होती।